हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो बात करते हैं सालो अपी के ब्लॉग्स की और जनाब के ब्लॉग की थोड़ी-सी। तो जनाब के ब्लॉग में कुछ था नहीं, जनाब बहुत सारे टॉयज़ उठा लाया, इनके पास यही होता है, इनके पास कंटेंट नहीं होता है, मॉल चले जाते हैं या बहुत सारे टॉयज़ उठा लाते हैं और ढेर लगा देते हैं। अब ये किचन रिलेटेड टॉयज़ लेके आया है, बच्चे के लिए इतने सारे बर्तन, किचन से रिलेटेड स्टफ़ और किचन का पूरा सेटअप और वही सब ड्रामा कि बच्चा एक्ट करेगा, हम उसके लिए टॉयज़ ला दिए, बच्चा हमारे लिए कंटेंट बनाएगा और हम उससे नोट छापेंगे। तो बेसिकली वही था, उसके अलावा बस इनकी इफ्तारी, सहरी चलती है। तो रमज़ान के ब्लॉग्स वैसे भी इनकी इफ्तारी और सहरी के अराउंड ही होते हैं। इनका मतलब होता है कि रमज़ान मतलब सिर्फ़ इफ्तारी और सहरी, उसके बाद सो जाओ, गायब हो जाओ। अब ये चीज़ मैंने नोटिस की कि रिज़ा जभी भी आती थी ना, तो रिज़ा बैकग्राउंड में सिर्फ़ हेल्प कर रही होती थी। ना उससे कोई बात करता था, ना उससे कोई गले लगा रहा है, ना कोई ईद मुबारक, ना रमज़ान मुबारक, ना जुम्मा मुबारक, कुछ नहीं। वो अपना कॉर्नर में बैठी रहेगी, ना उससे कोई पूछ रहा है कि खाना कैसा लगा। वो अपने काम करेगी, घर के काम करेगी, बर्तन-वर्तन उठाती होगी, कुछ भी करती होगी, जो भी है हेल्प करती रहती है बस। अब जनाब के पास लोग कम हो गए हैं, तो रिज़ा के ऊपर भी फ़ोकस जा रहा है और से पूछा जा रहा है कैसा लगा, कैसा लगा? रिज़ा भी शॉक में आ गई होगी, हमें इतनी इज़्ज़त तो हमें कभी नहीं मिली, भाई ने तो कभी हमसे बात ही नहीं की, भाभी ने तो हमें कभी पूछा ही नहीं, हमें देखा ही नहीं, इनके घर में तो मैं एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, आज मुझे इतनी इज़्ज़त कैसे मिल गई? रिज़ा के ऊपर फ़ोकस करके पूछा जा रहा है कैसा लगा कुनाफ़ा, ये जो भी इसने बनाया था? मतलब मीठी चीज़ बना रहे हो, वैसे तुम रोते हो हमारी अम्मी को हम मीठा नहीं खाने देंगे, सारे के सारे डायबिटिक, सारे के सारे बीमार, मीठा बना-बना के। और दीपिका बाजू में खड़ी हुई है उसके, जब जनाब बना रहा है, मतलब वैसे कह रहा है कि तुम काम नहीं करोगी, लेकिन किचन में खड़े होके पूरी चीज़ बताएगी, पूरी हेल्प करेगी, पूरा समझाएगी कैसे करना है, तो वो बनाने जैसा ही हो गया ना, बनाने में और खड़े होके पूरे टाइम उसको किसी को गाइड करने में क्या डिफ़रेंस है? मतलब गाइड करने में बंदा थक जाएगा, वो कहेगा हट जाओ मैं ही बना देता हूँ। लेकिन नहीं जी, जनाब को ये दिखाना है कि मैं अपनी वाइफ़ का कितना केयर करता हूँ कि मैं उसको किचन में खाना नहीं बनाने दे रहा। लेकिन सूट पहन के, झुमके पहन के दिखाएगी वो सब, बल्कि सूट पहन-पहन के कपड़े तुम्हें 5-6 कपड़े चेंज करने हों और उसका फ़ोटोशूट करना हो, झुमके-वुमके चेंज करने हो, उसके फ़ोटोशूट करने हो, तो वो ज़्यादा थका देगा तुम्हें रादर दैन स्टैंडिंग इन द किचन एंड कुकिंग अ मील, सिंपल मील। लेकिन नहीं, जनाब को ये दिखाना है मैं बहुत अच्छा पति हूँ और मैं क्योंकि उसको ब्लॉग भी निकालना है ना रेसिपी के नाम पे। अब क्या दिखाएगा, कितनी इफ्तारी, कितनी सहरी खाते-खाते कितना दिखाएगा। इनके ब्लॉग्स इतने ठंडे होते हैं कि सब लोग डरे-सहमे खाते रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि कुछ एक नॉर्मल बिहेवियर अपना दिखा सकें। और अब वो नॉर्मल बिहेवियर जो होता है ना कि तुम्हारी बॉन्डिंग, तुम बातें कर रहे हो, हँसी-मज़ाक कर रहे हो, वो सब हो ही नहीं रहा है। ना सबा के ब्लॉग में हो रहा है, इफ्तारी सहरी करते वक़्त, ना जनाब के ब्लॉग में हो रहा है। सबा के पास ये बेनिफिट है कि उसने बेटी खाला की फैमिली को नौकर बना के रखा हुआ है, तो वो उनसे जैसे मर्ज़ी अपनी स्क्रिप्ट देके कंटेंट निकलवा लेती है। रिज़ा भी सालों पे करती रहती है, तो उसको ये बेनिफिट है। अगर सबा की फैमिली से बेटी खाला की फैमिली को हटा दो कंप्लीटली या इब्राहिम फैमिली से बेटी खाला की तीनों लोगों को हटा दो कंप्लीटली, तो इनके ब्लॉग्स तो बिल्कुल ठंडे पड़ जाएँगे। ये बेटी खाला से सारे घर के काम करवाती है, उनकी फैमिली से अपने कंटेंट बन खिंचवाती है और उन्हीं की फैमिली को यूज़ करके मतलब अपना बच्चा भी पलवा रही है और अपना कंटेंट भी बनवा रही है। मतलब देखा जाए तो सबा की पूरी लाइफ़ बेटी खाला की फैमिली पे डिपेंडेंट है। मतलब उसकी जो होते हैं ना प्रोफ़ेशनल लाइफ़, जैसे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ही कहेंगे ना कि वो यूट्यूब पे अपना करियर बना के बैठी हुई है। तो वो यूट्यूब की लाइफ़ और इसकी पर्सनल लाइफ़ जिसमें ये इसका घर सँभालना, बच्चा सँभालना, अपने आप को सँभालना या कुछ भी कह लो, वो सब कुछ बेटी खाला की फ़ैमिली पे डिपेंडेंट है। उनके बिना ये तो बिल्कुल ही अस्त-व्यस्त हो जाएगी। और बेटी खाला इतनी बेवकूफ़ औरत है, मतलब मुझे तो अब ना इतनी चिढ़ हो गई है इस औरत से कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है? अगर ये नौकरानी भी बनी हुई है ना कि हाँ भई 24/7 की नौकरानी हूँ, तो उनकी भी छुट्टियाँ होती हैं। उनके भी फिक्स्ड आवर्स होते हैं, 24/7 का कोई नौकर नहीं होता और उनके अगर होते भी हैं ना 24/7 के कोई नौकर, तो भैया उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है मुंबई जैसी जगह पे। यहाँ तो भैया सुबह 4 बजे उठ जाओ, जो कभी 2 बजे उठ जाओ, कभी 5 बजे सो, कभी यहाँ चलो, वहाँ चलो, सब चल पड़ती है बिना दिमाग लगाए। वैसे मॉल जाना हो, तो सालों पीछे बोलती है बेटी खाला ऑटो में आएँगी क्योंकि उन्हें उल्टी आती है। और यहाँ पे ये दिल्ली से मोहदा गए हैं और वो काफ़ी लंबा सफ़र होगा, तब बेटी खाला को उल्टी नहीं आ रही है, बच्चा सँभाल के खुशी-खुशी बैठी हुई हैं। लोग दूर-दूर से अपने फेस्टिवल मनाने आते हैं अपनी फैमिली के पास, लेकिन ये अपनी फैमिली से दूर जा रही है। मतलब हस्बैंड तो ऑलरेडी दूर ही हैं, लेकिन बच्चे तो वहीं हैं ना, 1 साल से 1.5 साल से वहीं रह रही हैं, तो बच्चों से अटैचमेंट थोड़ा तो हुआ होगा। चलो बचपन में जब बच्चे छोटे थे, बेटी खाला को
हो सकता है इतना अटैचमेंट ना हो अपने बच्चों से कि भई हमेशा से दूर रहे हैं, लेकिन 1 डेढ़ साल तुम अपने बच्चों के साथ रह लो और उन्हें इतनी मिज़रेबल हालत में देखो कि क्या उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। तुम्हारी बेटी सारे दिन एक टाँग पे खड़ी होके सालू-अप्पी का घर सँभालती है, बच्चा सँभालती है, अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ रखी है उसने और तभी भी तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारा बेटा सस्पेंड हो रहा है स्कूल से, उसकी हालत देख लो वो सूख के काँटा होता जा रहा है, डिप्रेस लगता है, खाने-पीने का उसका कुछ पता नहीं हिसाब है, नहीं हिसाब है, क्या उसकी लाइफ़ में चल रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा, हैदर को पाल दूँ, हैदर को पाल दूँ। जो इस तरह का लालच है ना, इन्हीं का घर डुबोएगा। और होता क्या है कई बार जो इस टाइप की हाउसवाइफ्स होती हैं या बहुत जिन्होंने गरीबी देखी होती है और उन्हें अचानक से ऐसा मौका मिल जाए कि हाँ पैसे कमाने का मौका मिल जाए तो वो पागल हो जाती हैं। उन्हें लगता है वो पैसे कमाने का मौका मिल गया क्योंकि हो सकता है एक टाइम पे हमने सुना था कि ये इतने फाइनेंशियली वीक थे कि ये मौदा में लोगों से उधार लेती रहती थी और फिर वो उधार देती भी नहीं थी वापस और मुंबई भाग आती थी। तो मतलब इतनी टाइट हालत में रही हैं इतने सालों। अब इन्हें 20-25 हज़ार जो भी सभा दे रही होगी तो इन्हें लग रहा होगा वो 20-25 हज़ार तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसके लिए तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूँगी। उन्हें ये नहीं पता कि कुर्बान किसके लिए कर रहे हो तुम, आगे होगा क्या? इनका बुढ़ापा ना बहुत ही बुरा हो सकता है क्योंकि हस्बैंड दूर रहते हैं, बच्चे इनकी परवाह करते नहीं। सालों-अप्पी तो ऑब्वियसली जब तक यूट्यूब चल रहा है तब तक पूछ रही हैं। आज से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद ये अकेले पड़ी होंगी मौदा वाले घर में और घुटने-वुटने तो ऑलरेडी आधे खराब हो चुके हैं। उसके बाद और खराब हो जाएँगे और कोई उनको सँभालने वाला भी नहीं होगा। कोई नहीं उनके ऊपर पैसा लगा के 15-20 लाख लगा के उनके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराएगा या बाद में उनकी केयर करेगा। जो इनकी नानी की हालत है ना, इतने सारे बच्चे होने के बाद भी एक गंदे से कमरे में पड़ी रहती हैं, वही इनकी भी हालत हो सकती है। मौदा का घर सजाने में लगी है, हमको फूल चाहिए, हमको ये चाहिए, लैंप चाहिए, इनका पूरा पुराना सामान उठा के वहाँ ले जाती हैं और वहाँ सजाती रहती है। भई सजा किसके ले रहे हो? रहो ना अपने बच्चों को ले जाके वहाँ पे। बट एनीवे अब बात करते हैं सालू ओप्पी के जो मेन मुद्दे की। जो सालू ओप्पी जी हाईवे पे उतरी है और उतर के ये अपने फूल पत्तों की तारीफ़ें कर रही है, रील बनाई है इसने बाकायदा और यहाँ पे देखो कितने अच्छे फूल है। भई फूल तो हज़ारों जगह होते हैं और सबसे बड़ी बात जो इफ्तारी का टाइम होता है वो इफ्तारी का टाइम 10-15 मिनट जो भी होता है, वो तुम्हें पहले से पता होता है ना, वो फिक्स पता होता है कि भई 5:30 बजे है या 6:30 बजे है। तो जब तुम फ्रीवे पे हो, हाईवे पे हो, तो तुम्हें पता है कि भई ये टाइम होने वाला है, तो हर 2-4 माइल बाद 2-4 5-6 किलोमीटर बाद एग्ज़िट तो होते ही हैं। किसी को पेट्रोल भराना है, किसी को कुछ खाना-पीना है, ब्रेक लेना है, तो वहाँ एग्ज़िट होते हैं। तो आराम से एग्ज़िट लो, आराम से अपना हाथ-मुँह धो, जो भी तुम्हें करना है वो सब करो और उसके बाद तुम आराम से बैठो कहीं। चाहे अगर तुम्हें पार्क वाला टाइप एरिया मिल जाए, तुम चद्दर बिछा के बैठो आराम से और अगर तुम्हें बैठने का एरिया नहीं मिल रहा, तो इफ्तारी तो तुम खजूर और पानी पी के करते हो ना। अपने खजूर-वजूर हैंडी रखो, जब तुम उतरे थे बर्गर लेने, तो अपने खजूर-वजूर निकाल लेते, हैंडी रखते कि भैया हाँ, आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद हमारी इफ्तारी का टाइम आ रहा है। हम कार में खजूर और पानी पी लेंगे और उसके बाद जहाँ हमें बैठने की जगह मिलेगी, हम प्रॉपर डिनर करेंगे। या बर्गर भी ले लेते, कार में बर्गर नहीं खा सकते थे? नहीं, इन्होंने पूरी नौटंकी करी है। मतलब इतना ब्रेनलेस काम किया है इन्होंने, इतना डेंजरस काम किया है और हार्मफुल काम किया है। मैंने ट्विटर पे इनको मतलब जो भी ये कॉल आउट किया है, वीडियो शेयर किया है और बहुत लोगों ने किया है इसका वीडियो शेयर और एक छोटा डॉन करके एक ट्विटर का अकाउंट है, उन्होंने भी शेयर किया है और उसको अभी तक 1 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये जो भी अकाउंट है उसको 1 मिलियन व्यूज़ इस वीडियो पे मिल चुके हैं और इस टाइप की चीज़ों को ना इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि इनका क्या है, ये कुछ भी करते हैं, बिना सीट बेल्ट लगाए ये कार चलाते हैं। ये बच्चों को गोदी में लेके कार चलाते हैं, बिना हेलमेट पहने ये स्कूटी वगैरह चलाते रहते हैं। मोटरसाइकिल चलाता है सनी बिना हेलमेट पहने। ये फ्रीवे पे मतलब हाईवे पे गाड़ी रोक के अच्छा बहुत लोग कह रहे हैं कि भई ये तो तुम लोग ना रिलिजन के पे बात कर रहे हो कि यहाँ पे तो शादियाँ भी होती हैं रोड पे और बाकी चीज़ें भी लोग मतलब करते ही रहते हैं रोड पे, लोग डांस भी करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन देखो फ्रीवे और नॉर्मल रोड में ना डिफरेंस होता है। जो हाईवे होते हैं उसपे स्पीड में एक पर्टिकुलर स्पीड होती है कि 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर ऐसी स्पीड पे गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ पे तुम ऐसा नहीं मज़ाक मस्ती करने के लिए उतर गए, सड़क पे रील बनाओगे या फिर तुम बारात निकालोगे। बारात वगैरह निकलती है जो सड़कों पे कुछ भी इस टाइप का रिलीजियस सेरेमनीज़ वगैरह होती हैं, वो नॉर्मल सड़कों पे होती है, फ्रीवे पे नहीं होती है। और अगर फ्रीवे पे तुम्हें करना है ना, तो वो ब्लॉक करके परमिशन लेके तब किया जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक से तुम बारात लेके फ्रीवे पे चल पड़ो, वो नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी होता होगा इंडिया में।
नॉर्मल रोड्स जो इंटीरियर रोड्स होती हैं उन पे होता है। तो इंटीरियर रोड्स पे बैठ के किनारे पे इफ्तारी करना इज़ डिफरेंट देन हाईवे पे बैठ के इफ्तारी करना। और जिस तरीके से चद्दर-वद्दर बिछा के बैठे हैं ना, ये कह रहा है ना सनी आज के व्लॉग में कि 5 मिनट में उठ गए। भाई 5 मिनट तो तुम्हें चद्दर बिछाने में लग गए होंगे, सामान निकालने में लग गए होंगे। और ये इतना छोटा बच्चा लेके बैठे हुए हैं किनारे पे, मतलब कितने गँवार हैं, कितने गँवार हैं, मतलब सोच भी नहीं सकती। क्या ये अगले साल कर पाएँगे ऐसा ही एग्ज़ैक्टली? क्योंकि अगले साल तक ये हो जाएगा बच्चा इनका डेढ़ पौने 2 साल का। और पौने 2 साल के बच्चे को ना पकड़ के एक जगह पे बिठा के रखना बहुत मुश्किल होता है। तब वो बच्चा ना 1 सेकंड में ना भागना शुरू कर देगा इधर से उधर। तो तब ये कर पाएँगे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कि भई किनारे पे बैठ गए जी हम लोग तो और फ्रीवे पे इतनी हाई स्पीड गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन नहीं जी हमें तो इफ्तारी करनी है। और ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कभी भी कार में बैठ के नहीं खाया, कितनी बार ये कार में बैठ के अपनी पूरी ट्रे सजा के खा रहे होते हैं। तो आज क्या मुसीबत आ गई? आज क्यों नहीं खाया? इनको मैं कहती हूँ कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को टैग किया, मैंने खुद टैग किया बहुत सारे लोगों को और ना इस टाइप का बिहेवियर ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे खड़े होके लॉन्ग शॉट, क्लोज़ अप शॉट्स वग़ैरह लिए गए हैं। अब कृष्णा ही ले रहा होगा। तो जो-जो रिस्पॉन्सिबल है ना, ड्राइवर भी रिस्पॉन्सिबल है, सनी भी रिस्पॉन्सिबल है और ड्राइवर को पुश करा होगा कि रुको यहीं पे। कृष्णा भी रिस्पॉन्सिबल है, व्लॉग बना रहा है वो और सालू अप्पी तो महा रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि जो अपने व्लॉग पे ये डाल रही है। तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सनी ने आके हाथ जोड़ लिया जी, नहीं जी हम हमसे गलती होगी और एक्चुअली उसने हाथ भी नहीं जोड़े हैं, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं की है। उसने ये कहा है कि भई फ्रेंड्स हम लोग तो बिल्कुल किनारे वाली लेन पे बैठे थे और उसमें कोई डेंजर नहीं था, फ्रेंड अगली बार से वो नहीं करेंगे। यहाँ पे अच्छी खासी गाड़ियाँ रोक के तमाशा बनाया गया है। और इस पे एक्शन होना ही चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और अगेन जो जो कह रहे हैं कि भई ये सब सड़कों पे होता है, ये तो चलता है, भई रिलीजन का कार्ड है कि हमारा तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है इफ्तारी करने का। भई तो पर्टिकुलर टाइम होता है तो अचानक से थोड़ी ना हो जाता है, वो तुम्हें पता होता है कब होने वाला है तो तुम उसके लिए प्रिपेयर रहो ना। अब और किसी ने तो ये भी कहा है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे रोज़ा नहीं मानते, तो वैसे तो मुझे लगता नहीं है रोज़ा रख भी रहे हैं, इनके लिए सब कुछ कंटेंट है। रमज़ान का महीना इनका सबसे बड़ा पैसा छापने का टाइम है, तो रोज़ा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं मुझे नहीं पता और अगर ट्रैवलिंग के टाइम पे रोज़ा होता है या नहीं होता वो भी नहीं पता। लेकिन अगर तुमने रोज़ा रखा है तो सिंपल तरीके से करो ना और ये मुझे आजकल जो चल रहा है कि हम तो ट्रेन में भी चद्दर बिछा के कहीं पे भी बैठ जाएँगे, पाथवे ब्लॉक कर लेंगे, कहीं पे भी रोड पे बैठ जाएँगे या जिस भी जगह पे बैठ जाएँगे, तो पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे बैठ के पब्लिक को डिस्टर्ब करके अपना फ़ास्ट खोलना बहुत गलत है। तुम एक कंट्री के लॉज़ और रूल्स को तोड़ रहे हो बेसिकली। क्योंकि कोई भी कंट्री में कहीं ये रूल नहीं लिखा कि तुम फ्रीवे पे गाड़ी रोक के मनमर्जी करो अपनी। और ये फ़ॉरेन कंट्री में कर सकते हैं। सनी तो लोग कह रहे हैं सऊदी रह के आया है, सऊदी में कर सकता था, इतनी हिम्मत थी इसकी। क्योंकि सऊदी या दुबई वगैरह ये दुबई-दुबई करते रहते हैं, सारे दिन हम दुबई जाएँगे, दुबई इनके अलावा इनकी नज़रों में दुबई, सऊदी के अलावा वर्ल्ड में कुछ एक्ज़िस्ट करता ही नहीं है। और दुबई में करके दिखा दो तुम ज़रा, ये करके तो दिखाओ सड़क पे, फ्रीवे पे रोक के गाड़ी, फिर तुम देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। ये इंडिया में हर चीज़ इतना लाइटली लेते हैं क्योंकि इंडिया में रूल ब्रेक करना आसान है। इन्हें पता है फाइन होगा 2-4 हज़ार, 20 हज़ार दे देंगे, हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो हर चीज़ ये पैसे से खरीदने की जो इंसान कोशिश करता है ना, वहीं पे करप्शन बढ़ जाता है और वहीं पे फिर कंट्री धीरे-धीरे पीछे चली जाती है। क्योंकि दुबई में किस लिए नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ तुम किसी को पैसे खिला के तुम इधर-उधर नहीं कर सकते चीज़ें, तो इसलिए लोग डरते हैं। अब इंडिया में तो पता है अभी पुलिस वाले को थोड़ा पैसा दे देंगे, हो जाएगा सेटलमेंट, हमारा क्या जा रहा है? पैसे तो हमारे फ्री के बन रहे हैं। हर ब्लॉग में हम इधर-उधर कुछ भी खाना बनाते हुए, पकाते हुए दिखा देगी मेरी बीवी को देखने वाले तो पब्लिक बैठी हुई है। हम लाख 2 लाख तो ऐसे ही कमा लेंगे हर ब्लॉग से, तो हमें फ़र्क क्या पड़ता है? हमें 10, 15, 20 हज़ार ऐसे पुलिस वाले को देना पड़ भी गया तो। तो इसलिए ना ये बहुत चौड़े हो रहे हैं। तो इनको पब्लिक ही ठीक कर सकती है और बाकी तो भई वही है चाहने वालों की इनकी इतनी लाइन लगी हुई है कि मुझे लगता नहीं कि इनको कोई छोड़ेगा देखना इतनी जल्दी। तो अब ये पहुँच गई है अपने ससुराल मौदा में और अब देखो अबाया वगैरह पूरा पहन के पहुँची है और क्योंकि रास्ते में से इसने कहीं फ़ोटोशूट करना था, वो सब कर करा के पहुँची है। माताजी को पहले से बोला होगा कि भई माताजी हम पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं, गली में एंट्री मार दी है, आप भागी-भागी आना। सालू जी को पहले ज़रा चुम्मा-चाटी कर देना क्योंकि आपने पिछली बार नहीं किया था, तो हमें ऐसा लगा था कि भैया सालू अप्पी को इज़्ज़त नहीं मिल रही है मौदा में, तो उसके दोस्तों को, इसके फैन्स को, फ्रेंड्स को दिखाना होता है कि भई सालू अप्पी की इज़्ज़त पूरी है मौदा में भी।
तो भैया बच्चे को तो बाद में प्यार करना, सालू ओप्पी जी को ज़रूर कर लेना। माताजी ने इतने ठंडे तरीके से सालू ओप्पी जी को हग किया कि भैया माताजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे में ही इंटरेस्ट था। अब मैं सिर्फ़ कुछ इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट्स ही लगाऊँगी, उसी के बारे में बात करूँगी। यहाँ पे सामान वगैरह खोलती है ना, तो कहती है देखो रिज़ा ने कितना सारा अच्छे से हैदर का सारा सामान पैक करके दे दिया। एंड आई वाज़ लाइक रियली, इतनी पागल औरत है क्या वो? इतनी पागल है क्या? बर्तन-वर्तन सारे सूटकेस में ऐसे भर दिए जैसे पता नहीं कहाँ ये जंगल में जाके रहने वाली हो 1 महीने के लिए कि वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। इनके घर बर्तन नहीं है इसके मौदा के घर में, और वैसे नहीं है तो ये हर दूसरे दिन तो शॉपिंग करने जाती है, हर दूसरे क्या दिन में से 2 बार जाते हैं शॉपिंग करने, इसके लिए तो मज़ा आ जाता कि अरे बर्तन नहीं है, हैदर के लिए बर्तन लेने जाएँगे, हैदर के लिए हम डब्बा लेने जाएँगे। रिज़ा बेवकूफ़ अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ के, जिसकी सो कॉल्ड 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो घर सँभाल रही है, झाड़ू-पोछा इसका घर का कर रही है, डस्टिंग कर रही है, सारे काम कर रही है। हैदर का सारा सामान, हैदर की अम्मा है क्या वो? मुझे लगता है हैदर की अम्मा वही है, क्योंकि उस इस साल ओप्पी को तो पता ही नहीं हैदर को क्या चाहिए, कब चाहिए। 1 दिन 24 घंटे इससे हैदर नहीं सँभला, इसने बेटी खाला को बुला लिया रात को। सूटकेस में ऐसे बर्तन भर के कौन लाता है भई? इतने पागल लोग हैं। ये मौदा आई है 2 हफ़्ते, ढाई हफ़्ते के लिए। इसका सूटकेस मतलब जो बैग था कार का, वो देखते इतना भरा हुआ था। मतलब ऐसे जैसे 5-6 महीने के लिए जा रही हो। मौदा में भी इसका सामान होगा, तो ये कितने दिन के लिए कितना सामान लेके आई है। ऊपर से दिल्ली से अलग शॉपिंग करी है, हमें तो पर्दे लगाने हैं, हमें तो ये चाहिए, बर्तन, क्रॉकरी लेके आई है सोचो। यहाँ रहना नहीं, इसको घर में या आज तक पेपर प्लेट में खाते हैं, अब इसे क्रॉकरी चाहिए। और य रिज़ा ने इसके लिए इफ्तारी सहरी का भी सामान रखा था, वहाँ ढूँढ रही है, रिज़ा ने खजूर कहाँ रखे? मतलब रिज़ा तुम्हारी नौकर है, मतलब मैं तो नौकर भी नहीं बोलती, नौकर भी इतना काम नहीं करते। नौकर भई बड़े इज़्ज़त वाले होते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये तो गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, कौन-सी दुनिया में जी रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इनके ऊपर ऐसा कौन-सा जादू टोना टोटका करा हुआ है इन्होंने, कि उनकी आँखें ही नहीं खुल रही। इतने लोग तो पॉडकास्ट बनाते हैं, इतने लोग मोहल्ला में भी इनके आस-पास होंगे, उन्हें कोई बात नहीं करता क्या? मुझे ये जानना है अकबर अहमद से, क्योंकि वो मौदा में ही रहता है। अकबर अहमद, तुम मुझे बताओ कि बेटी खाला जब मौदा आती है तो उनका कोई रिश्तेदार, कोई जानने-पहचानने वाला कोई नहीं है क्या जो उन्हें इसे बिठा के समझा दे, टिका के उन्हें समझाए कि भई तुम अपनी लाइफ़, अपने बच्चों की लाइफ़ वहाँ और बर्बाद मत करो, तुम वापस आ जाओ, अपना यूट्यूब स्टार्ट करो और कुछ नहीं कर सकते तो तुम अपनी इज़्ज़त से ज़िंदगी जियो। अपनी लाइफ़ खराब मत करो, क्योंकि तुम वहाँ की नौकरानी नहीं हो भई, नौकरानी की तो बहुत रिस्पेक्ट होती है। बे अभी देखो रुखसाना बाजी, वो थोड़ी-सी उनकी सैलरी होगी लेकिन उन्होंने अपनी अकड़ दिखा दी थी। और हर नौकर जो होता है ना, उनका एक सैलरी होती है लेकिन उनको छुट्टी मिलती है, वो घर जाते हैं, चैन से सोते हैं। यहाँ तो इनके यहाँ गुलामी कर रहे हैं ये लोग, 3 जने गुलामी कर रहे हैं 24 घंटे की। तो कोई उन्हें बिठा के समझाता क्यों नहीं है? मतलब उनके तो इतने सारे भाई-बहन रह रहे हैं, रिश्तेदार भी हैं, मौदा में ही पली-बड़ी हैं वो, तो कोई भी उन्हें समझाने वाला नहीं है क्या? या उनकी आँखें खुलती ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है? या इतना कितना पैसा मिल रहा है, या ऐसे कौन से झूठे प्रोमिसेस कर रखे हैं सालू ओप्पी ने कि हम तो तुम्हारे बेटे को तो धर्मा प्रोडक्शन की सीधा मूवी में लॉन्च करेंगे, सैयारा 2 में, और तुम्हारी बेटी की शादी तो हम शाहरुख खान के बेटे से करेंगे। क्योंकि भैया देखो हमारा भाई शाहरुख खान है और शाहरुख खान के घर तो उनका आना-जाना रहता है, तो शाहरुख खान के बेटे से तुम्हारी शादी करेंगे। मतलब ऐसे कौन से सपने दिखाए हैं कि बेटी खाला इतनी बेवकूफ़ बनी हुई है। छोटे बच्चे बेवकूफ़ बन जाए समझ में आता है, इतनी बड़ी औरत बेवकूफ़ बनी हुई है, मैं तो समझ में भी नहीं आता, देखा भी नहीं जाता अब तो। अब देखो महर की एंट्री इतनी फर्जी थी, 4 बार करवाया आते, सलाम वालेकुम साले अपी, सलाम वालेकुम, वो आ गई चापलूसी करने काला दुपट्टा डाल के गले में। और पूरे टाइम महर इसके आस-पास रही है और महर को पढ़ते हुए दिखा रही है कि इसका एग्ज़ाम है, कल है या परसों है? हाँ, कल है। हाँ, अपनी बुक खोल के बैठ जाओ। मतलब रिज़ा की लाइफ़ तो खराब करी है इसने, महर की भी और कर देती है। जब-जब ये मोहदा आती है ना, महर की लाइफ़ इतनी खराब करके जाती है बंदी कि बेचारी महर ना 2 महीने पीछे हो जाती होगी स्कूल में। अगर उसका थोड़ा बहुत मन भी लग रहा हो ना पढ़ाई में, वो भी छूट जाता होगा। आते ही बस बच्चे की चापलूसी करना, सालू ओप्पी की चापलूसी करना। सालू ओप्पी महर को देख के ही जल रही है। सोचो सालू ओप्पी से आधी उम्र की होगी महर, बल्कि उससे भी कम। सालू ओप्पी 35-36 साल की आराम से ज़्यादा ही हो सकती है और महर तो 15-16 साल की मुश्किल से होगी। तो महर से जल रही है कि तुम्हारी स्किन बड़ी शाइन कर रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत ग्लो कर रहे हो। तो महर ने अपना पूरा बता दिया कि हम तो भैया बर्फ घिसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कॉफ़ी लगाते हैं, पता नहीं क्या-क्या लगाते हैं। उसमें कहती है, "अरे! मैं भी नहीं करती।" भाई जो 15 किलो का मेकअप पोत के हर तीसरे दिन हम तो बॉडी पे ये सीरम लगा रहे हैं, वो सीरम कर लगा रहे हैं, ये प्रमोशन करती है, वो प्रमोशन करती है, तब कुछ नहीं करती।
ऊपर से कहते हैं हाँ लड़कियों को करना चाहिए फ्रेंड्स, लड़कियों को। भाई तुम्हारे यहाँ भी एक लड़की पल रही है, रिजा, जिसका नाम है रिजा, जिसको तुम लड़की नहीं मानते हो, उसको शायद अपनी गुलाम मानते हो। उसको भी थोड़ी फ्रीडम दे दो, वो भी अपने मुंह पे कुछ लगा ले। उसकी हालत इतनी बेहाल, बाल बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो 15-15 दिन शैम्पू नहीं करती हो। कपड़े इतने बुरे हाल में, 2-2 3-3 दिन तो ये रमजानों में कपड़े नहीं बदलते हैं। उसी में सहरी चल रही है, उसी में इफ्तारी, नेक्स्ट डे फिर से सहरी इफ्तारी उसी में चल रही है। सिर्फ सालों पे इनके घर के कपड़े बदल रही है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, सनी ने अपने कपड़े नहीं बदले। सनी इन्हीं कपड़ों में दिल्ली से निकला था, इन्हीं कपड़ों में सड़क पे बैठ के इस बंदे ने इफ्तारी की है, इन्हीं कपड़ों में घर आया है, इनमें सो गया। अगले दिन, ये नेक्स्ट डे की बात है, नेक्स्ट डे सुबह उठ के कहता है कि फ्रेंड मैं जा रहा हूँ सुबह मस्जिद में, और ये मस्जिद चला गया। भाई मस्जिद तो मंदिर का इक्विवेलेंट होता है ना। तुम अगर फास्ट रख रहे हो तो मंदिर में बिना नहाए कैसे जा सकते हो? और सबसे बड़ी बात तो जब तुम ट्रैवलिंग करके आते हो, ट्रैवल इतना लंबा ट्रैवल करके आते हो, तो तुम नहाते हो। ऊपर से ये कंप्लेन कर रहा है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अगर गर्मी भी है तो तुम नहाए नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाती इनकी गंदगी। ऊपर से ड्रामा अलग चलता है वहां, हमें तो चद्दर और ना पर्दे कोऑर्डिनेटेड चाहिए। भाई तुम अपने हाइजीन का तो ध्यान रख लो ना पहले। कपड़े तो इसके कोऑर्डिनेटेड होते नहीं है कभी, इसके बच्चे के कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, इसके पति थोड़ा बहुत अपना आजकल हीरो बनता रहता है, हाइजीन वाला पार्ट छोड़ के, नहाना धोना छोड़ के, लेकिन इसको चद्दर और पर्दे कोऑर्डिनेटेड चाहिए। अब ये रात को जब सो रही थी तो इसने अपना पानी, गर्म पानी और फॉर्मूला का पाउडर और बॉटल्स वगैरह सब साथ में रखी, और इसको रोना आ रहा था। इसको बहुत टेंशन थी कि फ्रेंड्स अभी ये रात को उठेगा तो फिर हमें बनाना पड़ेगा, हम सब साथ में रख लेते। आज तक इसने ब्लॉग में एक बार भी नहीं बताया कि हम सब पास में रख लेते हैं, साथ में रख लेते हैं, क्योंकि रात को उठेगा तो हमें दिक्कत होएगी। क्योंकि बच्चा तो बेटी खाला के पास होता है ना, और बच्चा बेटी खाला के पास होता है। ये ट्रेन में भी आपने देख लिया था, ट्रेन में बेटी खाला को ऊपर चढ़ाया गया था जबकि उनके घुटनों में दर्द है, और बच्चे को बेटी खाला के साथ सुलाया गया था। सोचो ट्रेन में जो ऊपर वाली बर्थ होती है ना, वहां ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि ऊपर डायरेक्ट एसी होता है, और इनका बच्चा हमेशा तो डायपर में होता है, उनको तो कभी पैंट पहनाते ही नहीं है लोग, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है ना। सालों पे को कोई परवाह नहीं है बच्चे की, और बेटी खाला को काम लगता है कि भैया इतना हमें बच्चा संभालने के लिए बोला गया है, हमें पैंट बार बार पहनाने के लिए नहीं बोला, हम नहीं पहनाएंगे, इतना काम नहीं करेंगे, थक जाते हैं। तो बेटी खाला को कोई लेना देना नहीं है, बेटी खाला को जीरो अटैचमेंट है बच्चे से, इतना मैं बता दूं। उन्हें अपने बच्चों से अटैचमेंट नहीं है, किसी और के बच्चे से क्या ही होगा। तो बच्चे को ऊपर सुलाया हुआ है, भले ठंड लग जाए कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रात को भी बच्चा जब ये मीरा रोड में रहती है तो बेटी खाला के पास ही सोता होगा ना, इसलिए इसे पता ही नहीं कैसे रात को उठता है, क्या करना होता है। अब यहाँ आई है अपने घर, तो इसको इतनी परेशानी हो रही है कि भाई रात को ही उठेगा तो हमारी तो नींद डिस्टर्ब होएगी। अब सुबह का दिखाया इन्होंने, सालू जी अपना सूजा हुआ मुंह लेके पता नहीं कौन सा अपना 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन कर रही थी, क्योंकि ये सालू अपी जी तो भाई जेलस हो गई थी ना मेहर से कि मेहर कैसे ग्लो कर रही है, तो अपना सारा तामझाम लेके बैठी हुई थी। और सनी ऐसे लल्लो चप्पो करता है इसकी कि मतलब इतना आर्टिफिशियल लगता है। इसका मुंह देखो आप, सबा इब्राहिम का मुंह देखो, और उसमें भी नीचे इफ्तारी की तैयारी हो रही है, इफ्तारी या सहरी जो भी है, वहां खाना वाना बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको स्किन केयर करना है, और पीछे मेहर बैठी हुई है। मतलब बच्चे को संभालने के लिए इसने मेहर बुला लिया कि मेहर अब 24 घंटे तुम मेरे साथ रहो, पढ़ाई लिखाई सब हो गई साइड में, जबरदस्ती एक बुक ले ली कि उसको खोल के बैठ जा और मेरे साथ रहे। मतलब इसको अपना बच्चा 2-4 दिन नहीं संभाल पा रही है, इसका रोना निकल गया है। शाम को तो इसे बेटी खाला ही बुला ली थी, मैं सोची थी अभी बेटी खाला के घर जाएगी, बेटी खाला आएगी, तो नहीं जी, बेटी खाला को बुला लिया गया है। अब यहाँ पे बच्चा सो रहा है तो यहाँ सालू अप्पी जी अपनी स्किन केयर में लगी हुई है, और मेहर को बिठा लिया कि भाई बुक लेके बैठ जाओ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई चौपट। खुद बोला है एग्जाम्स कब है, कल है परसों है, मतलब लिटरली एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। अब इसको जाना है घूमने, क्योंकि भाई शॉपिंग जरूरी है ना, शॉपिंग ही तो करनी है। ऐसे मुंबई में इतनी सारी शॉपिंग करके लाई सबके लिए, अब फिर से निकल पड़े। एक तो इनके यहाँ ऐसा होता है कि कहीं ये लोग आए या सासू माँ इसके घर आए, इनके घर खाने का राशन नहीं होता। अब ये राशन लेने, फ्रूट सब्जी लेने, सामान लेने चल पड़ी है। ये मुझे समझ नहीं आता ये अपनी कुकिंग ऊपर क्यों करती है। भाई सासू माँ ने इसको ऐसा कर रखा है कि भाई ब्लॉग में मैं हंसी मजाक कर लूंगी, लेकिन ऐसा है मेरी प्यारी बेटी, हमें तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती है, हमें तुम सुहा नहीं सकती हो बिल्कुल भी, तुम अपना खाना ऊपर बनाया करो, व्लॉग के लिए 2-4 मिनट हम दे देंगे कंटेंट, इससे ज्यादा नहीं। तो सालों पे ऊपर पड़ी रहती है, ऊपर अपना खाना बनाती है, क्या करती है।
यहाँ बच्चे को खिलाने के लिए भी ये खुद बैठ के बच्चे को अपना मतलब इसका खाना खिला नहीं सकती, उसके लिए मेहर चाहिए, मेहर बच्चे को पकड़ेगी, एंटरटेन करेगी, फिर ये खाना खिलाएगी। मतलब हद है कि कैसे अपनी लाइफ मैनेज करेगी अगर इसको ये सपोर्ट ना मिले तो। 24 घंटे मेहर इसके यहाँ पड़ी हुई है। मेहर को ना अपने स्कूल जाना, ना घर जाना, ना पढ़ाई-लिखाई करनी है। मेहर अगर फेल हो गई, ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अगर फेल हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वहाँ पे तो बड़े-बड़े नाटक कर रही थी कि हमारा ना नाक मत कटा देना मेहर, तुम स्कूल जाओ, वादा करो तुम स्कूल जाओ। सनी अलग उसके सर पे चढ़ा जा रहा था, देखो स्कूल जाना हम तुम्हारी फीस भरते हैं, अब क्यों यहाँ बिठाया हुआ है? या फ्रूट काट रहा है तो मेहर बैठी हुई है बच्चा सँभालने के लिए और जी आ गई बेटी खाला। बेटी खाला आ गई अपना नया सूट पहन के, भैया मज़दूरी के लिए चलते हैं, हमें 20,000 रुपया मिल रहा है। 20,000 तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था अपने हाथ में भी 20,000 मिल रहा है, हम तो चल पड़ते हैं, हमारे बच्चे के जो मर्ज़ी करें, वहाँ बेचारे मज़दूरी करें, हम भी यहाँ मज़दूरी करेंगे, हमारे बच्चे भी मज़दूर, हम भी मज़दूर। और ये देखो सनी एक बर्फ़ का पूरा स्लैब लेके आया होगा कहीं से और इसको डालना था रूअफ़ज़ा में, शरबत में। ये यहाँ बैठ के धो रहा है। वहाँ वाइपर रखा हुआ है, बाथरूम के बाहर इतनी गंदगी है और ये ऐसे बैठ के पता नहीं कौन से पाइप से बाथरूम के पानी से धो रहा है, ऐसे तोड़ रहा है। मुझे तो इतनी घिन आई मैं बता नहीं सकती और ये वाली बर्फ़ डाल के ये शरबत पिएँगे, बिल्कुल वाइपर के पास गंदगी में बर्फ़ तोड़ रहा है ये। और 2-4 टुकड़े इधर-उधर गए भी होंगे ना, वो भी उठा के इसने शरबत में डाल दिए होंगे, वही पी जाएँगे कि भैया क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड, सब सही है फ्रेंड, बस आलू खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी माँ खुश है, क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड। अब यहाँ बेटी खाला को बुलाया था और बेटी खाला इसके बेडरूम में है। यहाँ पे मेहर इसके बेडरूम में बैठी हुई है। मतलब इनके बेडरूम में कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, वैसे ही हिजाबी बनती है। वहाँ बेडरूम में लड़कियों को घुसा रखा है, बेड पे बैठे हुए हैं, कोई भी बेड पे बैठ रहा है और नीचे मतलब बच्चा भी खुद नहीं सँभाल सकती। मुझे लगता है इसकी सासू माँ भी ज़्यादा नहीं सँभालती होगी, बच्चा थोड़ी देर खिलाती होगी लेकिन उन्हें उन्हें ये लगता होगा कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है भई, बच्चे की माँ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चे को सँभालने के लिए पूरे टाइम। तो इसको भी ना इससे खुद अपनी लाइफ़ सँभलती है। बेड की हालत देखो कितना क्लटर है, पता नहीं क्या-क्या पड़ा हुआ है। मेहर को ज़बरदस्ती दिखाना है, अगर मेहर को पढ़ने ही देना है तो उसको भेजो घर उसके, लेकिन नहीं। यहाँ पे सफाई पेश करते हैं, "फ्रेंड हमारी बाजी आने वाली है, फ्रेंड हम बहुत खुश हैं, सालू भी जाएगी।" अभी देखो वहाँ बेटी खाला बच्चे को सुला रही है। ये अपने बच्चे को सुला भी नहीं सकती, इसकी हालत ये है। वहाँ मेहर भी पड़ी हुई है और यहाँ पे सनी और सबा डिस्कस कर रहे थे कि हम कल लखनऊ जाएँगे क्योंकि बाजी आ रही है। एंड आई वाज़ लाइक देखा जाए तो अगर बाजी आ रही है तो सबा के एयरपोर्ट जाने का क्या काम था? सबा को कौन-सा बाजी से बहुत प्यार है? सबा तो बाजी को बिल्कुल पसंद भी नहीं करती, ना बाजी सबा को पसंद करती, तो सबा को क्यों जाना है? लेकिन सबा को तो इसलिए जाना होता है ना, व्लॉग बनेगा, सड़क पे फिर से रोकेंगे, फिर से किसी रेस्टोरेंट में खाएँगे और फिर नौटंकी करेंगे। घर में तो घबराहट होती है, सासू माँ के साथ कौन रहेगा? तो मैं तो बैठ जाऊँगी कार में, कार मेरी है, पेट्रोल मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो मैं तो घूमने-फिरने आई हूँ या तो ज़िंदगी में दुनिया में पैदा ही घूमने-फिरने, खाने-पीने आई हूँ, अय्याशी मारने आई हूँ, तो मैं थोड़ी ना घर में टिक के रहूँगी, मैं तो जाऊँगी घूमने-फिरने। तो चल पड़ती है वो बेटी खाला और बच्चा लेके क्योंकि बच्चा खुद नहीं सँभाल सकती, तो बेटी खाला भी लगती, कृष्णा भी चलता, तो इनकी पूरी कार एक सेटिंग ऐसी थी कि पूरी कार में ये खुद ही जाएँगे। लेकिन बाय चांस बाजी आई नहीं अब, क्योंकि उनकी फ्लाइट कैंसल हो गई। अब ये जो क्रॉकरी लाई थी वो सासू माँ को दिखा रही है, सासू माँ हाँ, ईद में निकालेंगे बहुत अच्छा लगेगा, क्या करें? सासू माँ इससे पूछती है, कुरान खानी करा ले बेटी? और ये भी बोलती है, हाँ, करा लो अम्मा। इसने जानबूझ के क्लिप डाली ये दिखाने के लिए कि भाई देख लो मेरा कितना बड़ा अपर हैंड है इस घर में, मेरे ससुराल में हर चीज़ मेरे से पूछ के होती है, मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं होती। अगर सासू माँ कुरान खानी भी कराएगी तो मेरे से परमिशन ली गई है पहले, तो इसको ये सब दिखाना होता है। अब देखो यहाँ बेटी खाला को बुला लिया गया है कि भई हैदर का खाना बनाओ। हैदर का देखा जाए तो खाना बनाने में कुछ भी नहीं था, वो प्रीमिक्स सा जो बना के लाई है ये, उसमें उबलते हुए पानी में डाल के थोड़ा-सा इसको बस हिलाती है, इतना ही करती है। लेकिन वो काम भी इसे खुद नहीं करना। ऊपर आ गई है कि बेटी खाला तुम ये हैदर का खाना बना दो और मैं अपना किचन सजाऊँगी। वहाँ प्लेट्स इसने ना बिना धोए लगाई हैं। एंड आई वाज़ लाइक अरे बाबा! ये तो बहुत बेसिक सेंस होती है कि अगर तुम कहीं से भी पैकेज्ड डब्बा लेके आते हो, कुछ भी नया बर्तन लेके आते हो, तो उसे धोते हो पहले अच्छे से, क्लीन करते हो सोपी वाटर से। वो लिखा भी होता है हर डब्बे पे, हर बर्तन पे कि यू हैव टू क्लीन इट विथ सोपी वाटर। तो लेकिन नहीं जी, उससे बर्तन डब्बे सीधे खोल-खोल के ऐसे लगा दिए और ये खा भी इन्हीं प्लेट्स में लेंगे विदाउट वॉशिंग। वो भी चलो छोड़ दो भैया, जब इतना सब अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, तो इन्हें डस्ट-वस्ट से बाकी जो भी है उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पे इसको आके बड़ा अंग्रेज बनना होता है कि मैं तो क्रॉकरी रखूँगी अपनी किचन में। किचन का इसका हालत देखो, अब ये 15 दिन बाद चली जाएगी और 6-8 महीने बाद वापस आएगी। यहाँ पे कितनी धूल-मिट्टी चढ़ जाएगी इन बर्तनों के ऊपर, क्योंकि ये कैबिनेट्स तो है नहीं जहाँ बंद रहे
और इंडिया जैसी जगह पे ना, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे कॉकरोचेस, छिपकली, चूहे वगैरह हो जाते हैं, तो कौन साफ-सफाई करेगा? लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगी फिर से वो डिस्कार्ड कर देगी या तो उन्हीं में गंदे में खा लेगी। फ्रेंड्स देखो हमारी प्लेट हमारी कितनी अच्छी लग रही है, सलाम वालेकुम प्लेट्स। तो यही करेगी। यहाँ बैठ के चद्दर-वद्दर सेट कर रही है, ये कौन प मुझे लगता है मेहर ही खड़ी होगी साइड में। मेहर ने सारी चद्दर बिछवाई होगी, ये बस कॉर्नर पे थोड़ा-सा हाथ लगा रही है कि नहीं फ्रेंड्स हमें ना ऐसा सब मैचिंग-मैचिंग अच्छा लगता है। भई अपना हुलिया देख ले, कभी देखा है कैसे बाज़ार जाती है ये? अब ये एक दिन बच्चा इसे सँभालना पड़ गया ना, सनी तो निकल जाता है, सनी कभी नहीं रुकता रात को। सनी आएगा, थोड़ा इसको ललो-चप्पो करेगा, थोड़ा-सा ब्लॉग में कंटेंट देगा, इसको खुश करेगा, निकल लेगा। अब बच्चा इसके पास है, अब माताजी तो इसकी सनी की माताजी तो भई सो जाती होगी टाइम पे, वो थोड़ी ना पूरी-पूरी रात जगती है इसकी तरह। इनको तो पूरी रात जगने की आदत है, पूरे दिन सोने की आदत है। तो उसमें भी इसका रोना निकल गया कि कहती है फ्रेंड्स देखो अभी हैदर सो रहा है, इसके लिए दूध लेके आना पड़ेगा, अब कैसे करें? और देखो फैमिली होती है ना तो सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे तो नाम की फैमिली है और यहाँ पे देखो सासू माँ तो बच्चा भी नहीं सँभाल रही है, बच्चे को तो हमें अपने पास सुलाना पड़ रहा है, फ्रेंड हमें तो बिल्कुल आदत नहीं है। तो इसमें इतना इसने रोना करा कि भई फैमिली होती है ना आस-पास तो सब बच्चे को सँभाल लेती है, सब सपोर्ट मिल जाता है। 24 घंटे मतलब 1-2 रातें इसे बच्चे को अपने पास रखना पड़ रहा है, जहाँ पे इसको दूध नीचे से जाके लेके आई है, जो भी बॉटल-वॉटल क्लीन करके लाई है, उसमें भी इसने पूरी नौटंकी करी है, पूरा शेड कर दिया अपनी सासू माँ को। और सनी के सामने भी इसने नौटंकी करी होगी खूब कि भैया हमसे तो नहीं सँभल रहा, तुम तो निकल जाते हो, तुम्हारी माँ अम्मा सँभालती नहीं है बच्चे को, हमें बच्चा सँभालने की आदत नहीं है, हमें 2-4 नौकर चाहिए। सुबह-सुबह जो सहरी के टाइम दिखाया है सनी ने कि देखो फ्रेंड मैं उठ गया हूँ, देखो बंदर-वंदर आ गए, सालू अप्पी जी आ रही है उधर से आ रही है महर। ये महर को सुबह उठते ही बुला लेते हैं कि महर जैसे ही सुबह हो तुम सीधा यहाँ आ जाओ नौकरपंती करने अपनी, कि यहाँ तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, जब तक सालू जी रहेंगी तब तक महर को यहाँ एक टाँग पे खड़े रहना पड़ेगा स्कूल वगैरह छोड़ के। छत पे आ गया इनके अलग नौटंकी। फ्रेंड देखो छत तो हमने हैदर को दिखाई नहीं, फ्रेंड्स आप लोगों को इतना प्यार मिला, ये है, अलविदा जुम्मा हो गया। और यहाँ पे कह रही है कि हैदर तो छत पे आया ही नहीं कभी। पिछली बार सनी को झंडा-वंडा लगा रहा था, क्या कर रहा था, हैदर को गोदी में लेके छत पे आया था ये। और इन्हें भी अच्छे से पता होगा, लेकिन ऐसे ड्रामा करते हैं कि अब एक और टाइटल डाल देगी नेक्स्ट व्लॉग में, फर्स्ट टाइम आया छत पे हैदर क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम पहली बार, आखिरी बार चलता रहता है। यहाँ पे भी इसने डाला था कि पहली बार ससुराल में सहरी। भई तुम 3 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, बहुत सारी सहरी-इफ्तारी तुम्हारी ससुराल में हो चुकी है, लेकिन नौटंकी वही कि पहली बार कर देती हूँ, तो शायद लोग देखने आ जाएँगे मेरा ब्लॉग। यहाँ पे किचन में कुछ चिकन-विकन बना रही थी और उसमें भी ये जो वेसल है उसको बोलता है सनी कि ये तो हमारे यहाँ तो सिल्वर बोलते हैं, फ्रेंड ये तो सिल्वर बोलते हैं। भई पुराने ज़माने में ना गाँव वाले लोग एल्यूमीनियम के बर्तन को सिल्वर बोल देते थे क्योंकि उसका कलर वैसा होता था। लेकिन आज के ज़माने के लोग कोई नहीं बोलते हैं। सालू जी हाँ, हमारी अम्मा भी सिल्वर बोलती थी लेकिन फ्रेंड फिर हमें पता चला सिल्वर तो चाँदी होता है, फ्रेंड तो चाँदी थोड़ी ना ये तो एल्यूमीनियम है। बोले इतना गँवार कोई कैसे हो सकता है? यहाँ पे इसको बिठा दिया कृष्णा को, बेटा तू अब फ्रूट काट, तू भी काम कर, तू फ्री में नहीं खाएगा। मतलब कृष्णा के भी पेरेंट्स ने इसके ऊपर हाथ खड़े कर दिए कि भाई तू कहीं भी चला जा, किसी फैमिली में रह ले, कहीं भी घूम, किसी के साथ भी घूम, कभी ले यहाँ मौदा रहे, कभी मीरा रोड रहे और कोई परवाह ही नहीं है और ये भी लगा पड़ा है इनके साथ घूमता-फिरता रहता है और वैसे तो वेजिटेरियन है और इनके हमेशा नॉन-वेज बनता है, तो इसके खाने-पीने का होता क्या है? और यहाँ पे सहरी-इफ्तारी फिर वही शुरू हो जाती है इनकी। अब सनी यहाँ पे जा रहा है जिम। सनी जाता है जिम हर जगह। सनी को भैया अपनी बॉडी बनानी है, सनी को अपनी फिटनेस और अपने लुक पे बड़ा ध्यान देना है। सनी को फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बीवी कैसे लगे, उसको तो बस दुपट्टा उड़ा के घर में बिठा के रखो, खाओ-पियो, तुम अच्छे से साल हो जाए, फैल जाओ, तुम्हारे लिए बड़ी चूड़ी का साइज़ ले आया हूँ, थोड़ी और मोटी हो जाओ, उसमें फिट आओगी। अब यहाँ मेहर को लेके और कृष्णा को देखो, कृष्णा बच्चा भी सँभाल रहा है ना और सबको जो इनकी फैमिली में आ जाए ना गुलाम बना दिया जाता है कि तुम बच्चा भी सँभालो, हमें भी सँभालो, हमारा कंटेंट भी बनाओ। कृष्णा व्लॉग नहीं बना सकता है। कृष्णा को दिखा के ये व्लॉग बना सकती है। यहाँ पे तो अलग ही भई, कृष्णा क्यों नहीं बना सकता व्लॉग? दिखाए ना सालों-ओप्पी का घर, ससुराल सब दिखाए, कृष्णा को भी तो पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल पूरा किया जाता है। जो भी इनके साथ आ जाए ना, उसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। अब वो यहाँ गई है ना नानी के घर, तो बेटी खाला को इसने जब पिक किया है, तो बेटी खाला कह रही है कि अम्मा के 8 फ़ोन आ गए कि कब आओगे, कब आओगे? क्योंकि बता दिया होगा ना कि ये सालू जी आने वाली है। सालू जी को 3 दिन हुए हैं, लेकिन अब जाने का मौका मिल रहा है उसे और सालू जी ने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दी होगी कि हम आने वाले हैं, घर साफ रखना, ये बना के रखना, हमें पैसे देना, पैसे भी भिजवा दिए होंगे। गिफ्ट भी सालू जी खुद ही खरीद के लाई होंगी मौदा में कि ये कंटेंट है आज का।
और जो होते हैं ना मेहर मेहर समझा के आई होगी, बेटी खाला समझा के आई होंगी कि भाई कंटेंट ये है कि सालू जी को पूरी इज्जत देनी है तुम्हें, सालू जी को ये सूट के कपड़े बच्चे को 500-500 रुपए देने हैं, सालू जी के लिए खाना खिलाना है, वो सब नौटंकी करनी है। तो अम्मा जी को पूरा समझाया गया होगा, अम्मा जी का रूम बेड सब ठीक करवाया गया होगा, अम्मा जी का दुपट्टा उपट्टा एक क्लीन उड़वाया गया होगा कि भैया हमें गालियां ना पड़ जाए कि तुम्हारी नानी कितनी पैथेटिक कंडीशन में रहती है। तो यहाँ पे नानी बेटी खाला को 8 बार फ़ोन कर चुकी थी कि जल्दी आ जाओ मुझे सोना है। बट सालू अप्पी जी तो भैया पूरी रात जगने वाली हैं। उन्हें कहाँ, उन्हें तो लगता है रात के 2 बजे चले जाएँगे। तो खुद ही कह रही है, ये नहीं अपनी गलती मान रही कि हम बहुत लेट हो गए हैं। वो खुद ही कह रही है, अरे अम्मा तो वहाँ पे मीरा रोड में तो 2-2 बजे तक जगी रहती थी और अब क्या हो गया? अभी कैसे 10 बजे सो रही हैं? मतलब ये अपने कम्फ़र्ट पे चलती है, बार-बार फिर हैदर की वज़ह से ये हो गया, हैदर की वज़ह से हम लेट हो गए। भई हैदर को सँभालने वाले ना 4 लोग हैं तुम्हारे पास, तभी भी हमेशा हैदर की वज़ह से ही होता है। अब पाव भाजी और पता नहीं क्या-क्या लेके पहुँच गई और वहाँ पे भी बेचारी नानी बैठ के सारा सामान-वामान खोल के इसको सर्व कर रही है, इसको सूट दे रही है, पैसे दे रही है, उसमें नौटंकी कर रही है, "अरे नहीं-नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए।" और मेहर ने जब पाव भाजी का वो पैकेट दिया नानी को, तो नानी की शक्ल पे इतना गुस्सा था मेहर के लिए, मेहर को बड़े झड़क के बोलती है, "वहाँ रख दे।" लेकिन साल-ओ-पी पे इतना प्यार लुटाया जा रहा है। तो आप देखो कि इनके सारे रिश्तेदार कितने लालची हैं और वो तो चलो मजबूरी में लालची हैं थोड़े लोग तो, लेकिन ये कितनी ज़्यादा ईविल है कि उनको इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं कि अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले तो हम तुमको जो सूट, कपड़े या थोड़ा बहुत पैसे दे रहे हैं ना, वो भी नहीं देंगे। तो तुम हमारे हिसाब से बिल्कुल चलो, जो हम बोल रहे हैं ना ये भई हमें दो, हमें इज़्ज़त दो, हमें बिठाओ, हमें खिलाओ। पूरा मतलब इसने 10 मिनट का व्लॉग वहाँ बना लिया नानी के घर में। और सनी अलग आया हीरो बन के पूरा जिम-विम करके पता नहीं कहाँ से घूम-घाम के। उसमें भी नानी को छेड़ रहा है कि अरे चलोगे मीरा रोड, चलोगे मुंबई हमारे साथ? हाँ, तो चल कल चलेंगे हम तो तैयार रहना। अब नानी भी क्या बोलेगी? मन तो उनका बहुत है कि भई कोई ले जाए, सँभालने वाला हो, 2-4 लोग दिखने वाले हों, वरना एक कमरे में बैठ के तो वो कितना बोर हो जाती होंगी और मुश्किल भी होती होगी अकेले सब मैनेज करना। अब ये देखो कारी मामू है मेहर के पिताजी। ये वो इंसान है जो इनके खेत में काम करते थे, जहाँ पे ये सासू माँ ने इनकी लड़ाई झगड़ा करके इन्हें निकाल दिया और ये कारी मामू जब मेहर को छोड़ने आए थे जनवरी में, तो कारी मामू को सुनने में आया कि इन्होंने अपने घर में भी नहीं घुसने दिया था, ब्लॉग में तो लिया ही नहीं। सानू भाई ने 2 सेकंड के लिए दिखाया था कि भई हाँ, भई कारी मामू आए हैं। और कारी मामू यहाँ आए हैं इसको पैसे देने, ऑब्वियसली पैसे भी सालू अप्पी ने ही दिलवाए होंगे मेहर के थ्रू कि भैया कारी मामू को बोलना कि हमें इज्जत दें। अब कारी मामू आके व्लॉग में दे रहे हैं इसको 500 रुपए, बच्चे को भी दे रहे हैं कुछ और इसने नजरें तक नहीं मिलाई। कारी मामू से कोई हाय हेलो बातें, दुआ सलाम, ईद मुबारक कुछ नहीं। नजरें तक नहीं मिलाए। शी लिटरली अवॉइडेड एनी आई कांटेक्ट विद हिम। शी लिटरली इग्नोर्ड हिम। तो फिर कारी मामू को व्लॉग में लिया क्यों? बस अपनी वो दिखानी होती है ना इज़्ज़त कि मैं बड़ी हूँ। भई मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, बहुत इज़्ज़त वाली हूँ, सबको मुझे इज़्ज़त देनी है, भले ही हम तुम्हें लिटरली ट्रैश की तरह ट्रीट करें। और यहाँ सनी लेके बैठ गया और ये देखो बच्चे को लेके पीछे बैठ गया विदाउट हेलमेट और ये सब चला रहे हैं। और कृष्णा की हालत देखो भैया, बच्चा सँभालने वाला इंसान लग रहा है अब ये। अब माताजी बच्चा लेके घूम रही है, भैया माताजी ने तो डायपर भी नहीं पहनाया, माताजी को पसंद है कि डायपर-वायपर हमें नहीं पसंद है ऐसे डायपर-वायपर पहना देते हो, हम अब खुला रखेंगे बच्चा। हाँ, हम गोदी में ले लेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ कर दिया तो हम नहा लेंगे, कपड़े बदल लेंगे। अब तुम्हें फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुम्हें नहाने से एलर्जी है। सालू हमें पता है मेरी प्यारी बेटी तुम्हें पानी से बहुत एलर्जी है, तुम अच्छा नहीं लगता तुम्हें नहाना-धोना। तो कोई बात नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब सनी आगे फ्रेंड मैं जा रहा हूँ अपना घूमने-फिरने फ्रेंड, अय्याशी मारने फ्रेंड, मैंने सालों से वादा किया था जब-जब मैं मौदा जाऊँगा तो मेरे को 2 घंटे की जगह 4 घंटे की फ्रीडम मिलनी चाहिए फ्रेंड। तो सालों से मैंने बोला 15-20 कप चाय बना दे और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ फ्रेंड। देखो रमज़ान चल रहा है तो फिर फ्रेंड हमें चाय पीनी ही पड़ेगी, चाय के अलावा हम कुछ और नहीं पी सकते, चाय से गुज़ारा करना पड़ेगा फ्रेंड। वो बात और है कि हो सकता है हम कुछ और भी पी रहे लेकिन आपको दिखाएँगे नहीं फ्रेंड, आप हमारी शक्ल से पहचान जाना अगले दिन अगर सालू ने हमें ब्लॉग में ले लिया और हम झूमते-झामते आए तो समझ जाना कि हम कुछ और पी के आए हैं। अब यहाँ पे सुबह उठ के कहा था फ्रेंड देखो आज ना मैं बहुत सुबह लेट उठा हूँ क्योंकि मैं ना कई दिन से नींद पूरी नहीं हो पाई थी। भाई ये पक्का झूमते-झामते आया होगा, ये ना रमज़ान में कुछ रोज़े रख रहे हैं, ना ये कोई भी चीज़ को ढंग से फ़ॉलो करते हैं। तो ये भैया कुछ भी हो सकता है इनके यहाँ। अब देखो मेहर इनके घर फिर से और ये सेम कपड़े पहने हुए हैं। एक दिन पहले ये मेहर इसके घर आई थी सुबह-सुबह और ये पूरी रात नानी के घर भी चली गई है, वापस भी आ गए हैं। अब सोई मेहर पता नहीं इसके घर सोई है, कहाँ सोई है। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है यहीं सोई होगी, कहीं चटाई-वटाई बिछा दी होगी बाहर कि भैया यहीं सो जा,
पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, एग्जाम में कुछ नहीं होता, एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ दिल अच्छा होना चाहिए। पूरा दिन निकल गया, महर के साथ इसने पूरी अपने घर के काम कराए होंगे, अपना पूरा सूटकेस खुलवाए होंगे, सब कुछ करवाया होगा, बच्चा संभलवाया होगा, इसने व्लॉगिंग की होगी, एडिटिंग करी होगी, जो भी किया होगा। या हो सकता है सुबह के 4 बजे तक ये दोपहर के 4 बजे तक ये सोई हो, क्योंकि भाई पूरी रात जगती है, उसके बाद फिर दिन में तो सोना चाहिए ना इसे। शाम को फिर निकल पड़ी है घूमने फिरने। अब क्या काम है, इसे ईदी देनी है, वो भी सर्वेंट्स को, जो इसके घर मेड्स है ना, उसको, उन सबको ईदी देनी है। तो चल पड़ी है। सालू अपी ने अपना पूरा टेंट वेंट लगा लिया, अपना कपड़े बदल लिए, लेकिन महर वही कपड़ों में है। और वहां जाके महर का क्या काम है भाई शॉपिंग करने में? महर कौन होती है डिसाइड करने वाली कि कौन सी चूड़ी, कौन सा सूट? महर को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन सालोपी जी को व्लॉग के लिए चाहिए होता है कोई ना कोई कंटेंट, क्योंकि भाई सालोपी बोर भी हो जाएंगी ना, फिर बच्चा भी संभालना है। तो सालोपी अपनी खुशी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने कंटेंट के लिए किसी की भी लाइफ, फ्यूचर, करियर सब बर्बाद करने के लिए रेडी है। अब इसे अल्लाह नहीं देख रहा है, अब ये नहीं देख रहा है, ये इतना ज्ञान बांटते हैं ना कि सही काम करिए, भाई बांटता है ना, सही काम करिए गलत नहीं, तो ये गलत काम नहीं है इनकी नजरों में कि एक बच्चे के जिसके एग्जाम्स चल रहे हैं उसका तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो इस बुरी तरीके से, अपने साथ रख रहे हो पूरे दिन, शाम को उसे ले लेके कभी नानी के घर लेके जा रहे हो 4-5 घंटे, फिर उन्हें शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हो जिसमें उसका कोई रोल भी नहीं है, ना महर के लिए सामान लिया जा रहा है, ना महर के मतलब का सामान लिया जा रहा है। सूट और चूड़ियां और ये झुमके वुमके, इसमें महर का कोई काम नहीं था। बात अभी भी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे आके इसे पूरी नौटंकी दिखाई, ये सूट और ये झुमका, ये चूड़ी, ये इसको दे देंगे, ये उसको दे देंगे, वो सब टाइम बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सनी को आ गया याद, फ्रेंड देखो मेरी अम्मा बड़ी है इस घर की, मेरी अम्मा के हाथ से दिलवाऊंगा, देखो फ्रेंड अभी ऐसा नहीं होगा कि सालू के हाथ से दिलाया जाएगा, अम्मा बड़ी है, अम्मा को बुला के लाता हूँ। अम्मा जी को बुला के लाया गया, तीनों मेट्स को बुला के लाया गया, तीनों मेट्स बेचारी देख रही होंगी कि हमारा तो पूरा कंटेंट बन रहा है। कुछ देते भी है ना तो उसको ऐसे दिखा के, जता के देते हैं कि सामने वाले को ही शर्म आ जाए। और यहाँ देखो बेटी खाला, बेटी खाला यहाँ पे है। इस टाइम बेटी खाला का क्या काम है? ये रात को काफी लेट नाइट ही गई होगी, अंधेरा था जब ये शॉपिंग वॉपिंग करने गई है, उसके बाद आई होगी, सारा इसने तामझाम फैलाया होगा, दिखाया है, व्लॉग बनाया है, और यहाँ बेटी खाला पहले से बैठी हुई है। बच्चा अगेन विदाउट डायपर घूम रहा है, चलो ठीक है भाई, अब क्या करें। और महर भी है यहाँ पे। महर का क्या काम है? महर को क्यों नहीं भेजा जाता उसके यहाँ पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं? नहीं जी, महर की पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी ये बंदी अगर महर इसके साथ रही ना। जैसे इसने रिजा की लाइफ बर्बाद की है ना, वैसे महर की भी कर देगी। बिल्कुल पीक एग्जाम्स के टाइम पे आई हुई है और उसको पढ़ने भी नहीं दे रही है। और ये इसके ये सपने हैं कि महर को मैं मुंबई ले जाऊं और मुंबई में किसी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन करा दूं और उसके बाद ये परमानेंट मेरी नौकर बन जाए, क्योंकि रिजा तो अभी बड़े बड़े काम करेगी ना, रिजा तो कुछ और काम करेगी। हमारे घर में तो काम इतना ज्यादा फैल चुका है हैदर आने की वजह से कि 2 नौकर कम पड़ रहे हैं, तो तीसरी नौकर भी मिल जाएगी। तो सही में जो भी ये देख रहे हैं ना ब्लॉग, या जो भी मौदा के लोग हैं, प्लीज महर को समझाना, उनको उसको अच्छे से बताना कि इस औरत के चंगुल में ना आ जाए, इस औरत के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर दे, क्योंकि अगर ये गई तो इसकी हेल्थ, इसका करियर, इसका फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। ये रिजा 2.0 बन जाएगी, सिर्फ एक लेबर बन जाएगी वहां जाके इनकी। यहाँ पे चापलूसी चल रही है, सनी इस बार तो मेहंदी नहीं लगा पाएंगे, हैदर की वजह से कैसे लगवाएंगे? सनी, नहीं बेटा तेरी मेहंदी जरूर लगवाऊंगा बेटा, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तुझे एकदम हग वग कर दूं। ये सब भी दिखा रही है, फिर लास्ट सेकंड पे काट रही है। ये क्या दिखाना चाह रही है कि वैसे सनी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है। भैया इसको दिखाना होता है कि सनी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। भाई वो बात और है कि सनी का मन इधर उधर भटकता रहता है और सनी अपनी बॉडी बनाने में लगा हुआ है। अगर तुमसे मोहब्बत करता होता ना, सबसे पहले तुम्हारी हालत ठीक करता वो। ये सिर्फ अब पैसे से, अपने कंफर्ट से, अपने ऐशो आराम से मोहब्बत करता है और उसे बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मर्जी इसके घर में गुलाम बने, जो मर्जी, जिस मर्जी की हेल्थ खराब हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अपने जो इसके फूफा जी हैं, जो बोलते, क्या बोलते हैं इसे, खाला के हस्बैंड है, उनको सामान दे रहा है, उनके लिए कुर्ते उर्ते लिया है, वो भी बेचारों को जलील कर करके, दिखा दिखा के, उनको लगा लगा के वीडियो ऑन कर करके दे रहा है। मतलब इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है कि अपने रिश्तेदार जो होते हैं ना उनको तो दिखा के ना दे, क्योंकि फिर उनकी गरीबी दिखेगी ना कि भाई देखो इतने गरीब हैं, उनको सामान दिलाते हैं हम लोग। और हम यहाँ डिनर विनर करने बैठे, महर यहाँ पड़ी हुई है। महर क्यों नहीं जा रही है अपने घर? महर 2 दिन से यही कपड़े पहन के घूम रही है। मतलब महर को इतना टाइम भी नहीं दे रहे कि वो नहा धो सके, कपड़े चेंज कर सके।
सालों पे को ये दिखाना है कि भैया हमारी सेवा में सब लोग लगे हुए हैं, हम किसी को कोई टाइम नहीं दे सकते कि कोई अपने आप की ग्रूमिंग कर सके। क्योंकि साब जब मेहर आई थी ना, तो मेहर अच्छी दिख रही थी। अब सालों पे को परेशानी होगी कि मेहर हमसे खूबसूरत कैसे दिख सकती है? भैया दुनिया की सबसे खूबसूरत कमसिन कली तो हम ही हैं, तो मेहर हमसे कैसे अच्छी दिख सकती है? तो मेहर को हम 2-3 दिन इन्हीं गंदे कपड़ों में घसीटेंगे, ताकि अगर किसी ने मेहर को पसंद भी कर लिया हो ना वीडियो में कि हाँ भैया मेहर अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, तो उसको फिर से समझ आ जाए कि भैया मेहर नहीं, सालू अप्पी जी आप ही सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। अब सनी आ जाता है लास्ट में, ये हमें पता था, 100% पता था कि दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाएँगे। सनी बोलेगा, सालो पीछे बैठ के मुंडी हिलाएगी, क्योंकि ऐसा हज़ारों बार हो चुका है, ये कुछ ना कुछ करते हैं, फिर इन्हें पब्लिक मतलब गालियाँ देती हैं, तो फिर ये डर के मारे आ जाते हैं अपनी सफाई पेश करने। तो 100% पता था कि आएँगे। इस बार सालो पी जी कल्टी मार गई, सनी को खड़ा कर दिया। सनी सफाई पेश कर रहा है, पहले तो भैया बाजी नहीं आ पाई क्योंकि उनकी फ्लाइट कैंसल हो गई और वो आ भी नहीं पाएँगे फ्रेंड। तो फिर अभी सालू का अच्छा है, सालू खुश है क्योंकि सालू को बाजी वैसे भी नहीं पसंद, तो फ्रेंड लेकिन थोड़ा कंटेंट का लॉस हो गया। हमने पिछली बार बाजी की फ़ोटो लिख कर आ दी थी, क्योंकि बाजी पहले ब्लॉग में आती नहीं थी, तो हमने उनकी फ़ोटो लिख कर आ दी थी कि देखो बाजी, दुनिया को तो पता चल ही गया तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी अच्छी दिखती हो, सबको पता चल गया तुम कौन हो। तो अभी देखो चुपचाप बिना शर्माए झिझके हमारे ब्लॉग में आ जाया करो। और वो सालो पी जी ने ही उसकी फ़ोटो लिख कर आई थी, तो फ्रेंड हमारा जो प्लान था वो सब चौपट हो गया। सालू तो इतने खुशी-खुशी आई थी कि इस बार तो बाजी को दिखाएँगे और खूब कंटेंट कमाएँगे, खूब व्यूज़ कमाएँगे, खूब पैसा छापेंगे। लेकिन देखो बाजी आ नहीं पाई, तो हम बहुत दुखी हैं फ्रेंड। लेकिन वो सब छोड़ो, अभी हम मुद्दे की बात करते हैं कि पिछले ब्लॉग में हमें बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत लोग चिढ़ गए थे, हमें ट्विटर पे टैग वैग कर रहे थे। देखो फ्रेंड, हमें पता है कि इंडिया में हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो फ्रेंड हम डरते तो हैं नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको शांत कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड, सॉरी-वॉरी तो हम कभी बोलते नहीं, लेकिन जो हमने इफ्तारी की थी ना, वो ले बाय पार्किंग एरिया में करी थी, और फ्रेंड हमसे 5 मिनट के लिए बैठे थे, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो अगली बार से नहीं करेंगे। फ्रेंड देखो, अभी देखो हम कोई गलत काम ज़िंदगी में करते नहीं, और ना सालू कभी ज़िंदगी में गलत होती है। तो देखो हमारे ब्लॉग देखते रहा करो और हमें एप्रिशिएट करते रहा करो, हमें सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। देखो सालू कहती है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी। तो फ्रेंड, आप कितनी गालियाँ दोगे तो हमको अच्छा लगता है, सालू तो खुश होती है, ठहाके मार-मार के हँसती है। देखो फ्रेंड, मैंने उसे मोटी चमड़ी का कर दिया है, और मैं उसको बोलता हूँ कि देखो बेटा, कितनी भी गालियाँ खाएँ, पैसा तो आ रहा है ना, हमें सिर्फ़ बैंक बैलेंस देखना है, हमको गालियाँ नहीं देखनी है। और फ्रेंड देखो, हमारे मौदा में ना उसकी इज़्ज़त है, ना मेरी इज़्ज़त है। तो हमारे मौदा निवासी तो खूब कमेंट पढ़ के हँसते हैं, हमको गालियाँ देते हैं, लेकिन फ्रेंड देखो, अभी हमारी कार खरीद ली, हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने खूब बैंक बैलेंस बना लिया है, और हमने रिश्तेदारों को खरीद लिया। आप बताओ और क्या चाहिए लाइफ़ में? तो हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इज़्ज़त इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड, आप हमें कितनी भी गालियाँ दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना हम डरने वाले हैं, ना हम सुधरने वाले हैं, हम ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहेंगे, और अलविदा। तो ये था इनका ब्लॉग। तो इन्होंने जो ये किया है, और उस पे ना ये शर्मिंदा है, ना इन्हें ये लग रहा है कि ये इनकी गलती थी, ना इन्हें ऐसा है कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये एक नहीं, बार-बार करेंगे, इस टाइप की हज़ारों गलतियाँ करेंगे। ये सारे लॉज़ ब्रेक करते हैं, ये रूल्स ब्रेक करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि थोड़ा-सा पैसा देके एडजस्टमेंट हो जाता है, तो और पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। तो ऐसे लोगों को ना एक सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि इनकी सारी अकड़ निकल जाए। इन्हें पता चलना चाहिए कि दे आर नॉट अबव लॉ, दे कैन नॉट प्ले विद रूल्स, और मतलब कोई ना कोई सज़ा मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट फाइन, बल्कि कोई ना कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन इनके अगेंस्ट लिया जाना चाहिए। और अगर लिया जाएगा तो बहुत खुशी होएगी, और डेफ़िनेटली व्लॉग बनाऊँगी उसके ऊपर, और नहीं लिया जाएगा तो भई फिर क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि ट्विटर पे मैंने इनको टैग किया और मैंने बोला था कि आई डिड माय पार्ट, नाउ यू हैव टू डू योर पार्ट। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग, हम लोग यही सोचते हैं ना कि क्या ही होगा इनका, छोड़ो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें आवाज़ उठाने से, 1-2 आवाज़ों से क्या होगा। लेकिन हर इंसान यही सोचेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। हर इंसान सोचेगा कि चल एक, जैसे होता है ना, एक वोट, एवरी वोट मैटर्स, तो ऐसे वही होता है कि एवरी वॉइस मैटर्स। तो सब लोग आवाज़ उठाएँगे ना, तो आवाज़ पहुँचेगी। जैसे मैंने दिखाया कि छोटा डॉन जो अकाउंट है, उसपे 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। मतलब इतने लोगों ने देख लिया है, और वो रुकने नहीं वाला, आई थिंक वो और बढ़ेगा। जब इतने व्यूज़ आ जाते हैं ना, तो उसको और लोग रीपोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो और बढ़ता है। और आज तक में भी मैं कोई न्यूज़ मतलब पब्लिकेशन पे, चैनल पे नहीं, टीवी वाले चैनल पे नहीं, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन कोई न्यूज़पेपर होगा, उसपे भी इनका आर्टिकल आया था। तो ऐसे ही अगर कहीं पे भी कुछ गलत करते हैं ना, तो चुपचाप नहीं बैठना है, आवाज़ उठाइए, जितना जिसकी कैपेसिटी है उतना करिए। मतलब ट्विटर पे जाके अकाउंट बना के
एक शेयर तो कर ही सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग यूट्यूब पे आके वीडियोज़ बनाओ इनके अगेंस्ट, वो बड़ा काम है, बट ट्विटर वगैरह पे मोस्टली सबके अकाउंट होंगे ही, तो वो सब तो कर ही सकते हो, तो आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। और इनके ब्लॉग के नीचे कमेंट लिखोगे तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो इनके फ़ेवर में जाता है मोस्टली। क्योंकि अगर ये 4 कमेंट्स अगर आते हैं इस टाइप के कि तुमने गलत किया, तो 4 आए या 400 आए, वो सेम ही चीज़ हो जाती है और वो इनके फ़ेवर में जाएगा क्योंकि इनसे उन कमेंट से इनकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, तो इन्हें और पैसा मिलेगा। तो वो एग्ज़ैक्ट सेम कमेंट इनके यूट्यूब के ब्लॉग के नीचे लिखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ ये गलत कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि हाँ, दिस इज़ रियली, रियली रॉन्ग, देन वी हैव टू गो टू अदर मीडियम एंड कॉल देम आउट। तो चलिए यही था आज का मेरा कहना इनके लिए और आप लोग बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।